गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में अब कबीरदास जी के जो पद हैं उसको उसका अध्ययन करेंगे। इस पद को पढ़ने से पहले हम इस पाठ का जो प्रतिपाद्य है या उसका जो उद्देश्य है उसको जान लेते हैं कि यहाँ जो पहला पद जो अभी कबीरदास जी का आप देख रहे हैं, इसमें कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा, यानी कि गॉड प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, और गॉड प्रेजेंट ऑन एवरीथिंग, यानी कि भगवान क्या है, सब जगह व्याप्त होता है। सृष्टि के एक एक कण में भगवान व्याप्त है, यानी कि प्रत्येक प्राणी में उसका निवास है। यानी प्रत्येक प्राणी में हमें भगवान का निवास देखना चाहिए, उसको भगवान के स्वरूप में देखना चाहिए, है ना। ज्योति रूप में उसको स्वीकार किया गया है और उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है, यानी कि वो पूरे चराचर यानी इस चर अचर संसार में चारों ओर उसका प्रभाव दिखाई देता है। ऐसा कबीरदास ने इस पद के माध्यम से उदाहरण देकर के समझाया है। तो चलिए हम पहले इसका उच्चारण करते हैं, इसका सस्वर वाचन करेंगे। ये एक पद है, छंद है और इसमें बहुत ही गेयात्मकता और संगीत है, इसलिए हम इसको गा करके पढ़ेंगे। आप लोग भी इसका सही प्रयोग करें, ठीक है ना। तो चलिए बोलते हैं। हम तो एक एक कर जाना, दो कहीं तिनहि को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पानी एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गड़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुबाना, काहे रे नर गर्वाना। निर्भय भय कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय भय कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो बहुत सुंदर संगीतात्मकता इस पद में देखने को मिल रही है। चलो अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि बच्चों जो ये प्रस्तुत पद है ये संत कबीरदास जी के द्वारा रचित है और जयदेव और वासुदेव ये भी कवि हुए हैं, लेखक भी हुए हैं। इन्होंने इसी पद को अपने एक संकलित संपादित जो ग्रंथ है कबीर वांग्मय खंड 2 के नाम से उन्होंने कबीरदास की इन पदों को उसमें रखा है ना। तो इसका हम पहले प्रसंग जान लेते हैं कि इसमें कबीरदास जी ने प्रस्तुत पद में निर्गुण संप्रदाय के शीर्ष संत कबीरदास जी द्वारा ये रचित है। और कबीर एकेश्वरवादी हैं। एकेश्वरवादी का मतलब होता है कि जिन्होंने ईश्वर को क्या है, एक ही सत्ता मानी, यानी एक ही उसके पार्ट माने हैं। ईश्वर एक है कि भाई, बहुत सारे लोग होते हैं कि ईश्वर के अलग अलग स्वरूप बता देते हैं, लेकिन कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं, वो केवल एक ही है बस, उसके अलग अलग स्वरूप नहीं हो सकते हैं। वे जगत ब्रह्मा दोनों को अलग अलग नहीं मानते हैं। वो संसार को और इस ब्रह्मा को, जो जिसने संसार को बनाया है, उसको अलग नहीं मानते हैं। वे सांसारिक घटकों में एक ही परम सत्ता का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। यानी उनका मानना है कि इस संसार में केवल एक ही ईश्वर है, उसी की सत्ता है, उसी के द्वारा रचा रचाया सब कुछ उसी के द्वारा होता है और एक ही सत्ता इस संसार में व्याप्त है और अनेक रूपों में यानी जितने भी समस्त रूप इस संसार में, उनमें एक ही सत्ता विद्यमान होती है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि हम तो एक एक करे जाना, दो कहीं तिनहि को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने तो ईश्वर को, प्रभु को एक एक, यहाँ पे एक एक शब्द 2 बार आया है। देखो इसके अर्थ बहुत गूढ़ हैं। हम तो एक एक कर जाना, यानी हमने ईश्वर को एक ही जाना है, अलग अलग नहीं जाना है। यानी हमने ईश्वर को एक ही माना, एक ही स्वरूप में मैं ईश्वर को समझता हूँ, जानता हूँ और यह सृष्टि उसी एक के द्वारा निर्मित है। यानी ये जो संसार बसाया है वो एक ही ईश्वर ने बसाया है और उसे हम एक ही मानते हैं, एक ही जानते हैं। अर्थात
इस सृष्टि का जो रचयिता एकमात्र ईश्वर है ना। ईश्वर को अनेक कहने वाले, दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नहीं पहचाने। दोई मने जो दो कहते हैं, तिन्ही मने उनको, दो जग मने उनको नरक का वास मिलता है, जो ईश्वर को नहीं पहचान पाते। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग ईश्वर को अनेक मानते हैं, अनेक कहते हैं, जो लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर अनेक है, तो वो लोग कहाँ जाते हैं, उनको नरक जाएंगे। यानी वैसे लोगों को नरक निवास मिलेगा, उनको स्वर्ग का निवास नहीं मिलता है। जो ईश्वर को बांटते हैं, जो ईश्वर को एक नहीं मानते हैं, जिन्होंने ईश्वर को अभी तक पहचाना नहीं, उसका साक्षात्कार नहीं किया, तो वो नरक में जाते हैं। तो कबीरदास जी, क्योंकि ऐसा क्यों कहा कबीरदास ने, क्योंकि कबीरदास जी एक ही ईश्वर को मानते थे, वो एकेश्वरवादी थे। तो वो आगे कहते हैं कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि वे सत्य को नहीं पहचानते हैं, यानी जो ऐसा नहीं मानते हैं, यानी जो ईश्वर को नहीं मानते, तो वास्तव में उन्होंने सच है, जो सत्य है, वो अभी तक नहीं पहचाना है। इसलिए ऐसे लोग कहाँ के निवास होते हैं, मृत्यु होने पर वो कहाँ जाते हैं, नरक लोक जाते हैं, उनको नरक का वास होता है, नरक लोक में जाना पड़ता है। ऐसा वो उनका मानना है कि जो ईश्वर को और सच को नहीं पहचानते, इस सत्य को नहीं पहचानते हैं कि ईश्वर एक ही है। अब वो आगे कह रहे हैं, इसको उदाहरण दे करके वो समझा रहे हैं। तो उन्होंने वो मानते हैं कि क्योंकि वो उनका कहना है कि वो जो सत्य है, वो सत्य एक ही पानी और एक ही हवा के आधार पर है। यानी वो जो ईश्वर का वास है, वो जिस प्रकार से एक पवन है, यानी पूरे संसार में एक ही हवा, एक ही पवन बहती है, और एक ही पानी का एक ही स्वरूप है, या सूर्य की जो किरणें हैं, जो ज्योति है, उसका भी एक ही स्वरूप है। उसी प्रकार से ईश्वर भी एक ही स्वरूप में विद्यमान है, और पृथ्वी के प्रत्येक कण में क्या है, वो समाया है। हवा पानी आदि सभी एक ही हैं, उन सभी की जाति एक ही है, एक ही ईश्वर ने एक ही, है ना। तो ऐसी ईश्वर के स्वरूप एक ही हैं। तो फिर वो आगे एक उदाहरण और दे रहे हैं। तो पवन, पानी और ज्योति के आधार पर भी उन्होंने ईश्वर की एक ही सत्ता होने की बात करी है, कि जिस प्रकार से हवा एक है, एक ही हवा होती है, एक ही प्रकार का पानी होता है, उसकी प्रकृति एक ही होती है, ज्योति एक ही होती है, उसी प्रकार से ईश्वर भी एक ही होते हैं। फिर उन्होंने आगे उदाहरण दिया कि एक एक खाक गड़े सब भांडे, यानी कि जो खाक का मतलब यहाँ पे होता है कि मिट्टी कह सकते हैं हम, मिट्टी। तो एक ही मिट्टी के, जैसे सारे मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं, वो एक ही प्रकार की, यानी मिट्टी से ही बने होते हैं, है ना। तो मिट्टी तो एक ही हुई ना, ठीक है। और एक एक कोहरा साना, और उस बर्तनों को बनाने वाला भी कौन होता है, एक ही कुम्हार होता है, यानी उसको कुम्हार कहा जाता है। तो कुम्हार भी क्या है, वही कुम्हार तो क्या है, उन बर्तनों को बनाता है। यानी मिट्टी के सभी जो पार्ट होते हैं, पदार्थ होते हैं, मिट्टी से सभी लोग एक पदार्थों का जब निर्माण करते हैं, यानी जो लोग मिट्टी से बने हुए बर्तनों का निर्माण करते हैं, वो एक ही मिट्टी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो कोहरा यहाँ पे कुम्हार के लिए कहा गया है। तो वो कुम्हार जो है, वो एक ही प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करता है, और उससे अलग अलग प्रकार के बर्तन बना देता है। तो मिट्टी तो एक ही हुई है ना, उसी प्रकार से ईश्वर भी तो एक है। चाहे वो सांसारिक रूप में अलग अलग प्राणियों के स्वरूप अलग अलग हों, लेकिन उनके अंदर एक ही ईश्वर का वास होता है। उन्होंने इस माध्यम से उदाहरण दिया। फिर उन्होंने आगे उदाहरण दिया कि बाड़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई, कि जो बाड़ी का मतलब होता है बढ़ई, जो कारपेंटर होता है, वो क्या करता है कि वो तो अपनी कारपेंटरी, अपने काम के लिए क्या है कि लकड़ी को तो काट सकता है, यानी लकड़ी को तो काट देता है, लेकिन अग्नि, यानी उस लकड़ी को जब जलाया जाता है, तो उसके अंदर की जो अग्नि होती है, उसको तो वो काट नहीं सकता है ना, उसको वो काटने में असमर्थ होगा ना, उसको तो वो काट नहीं पाता है। तो बड़ी लकड़ियाँ काटता है, किंतु वह जो अग्नि है उसको नहीं काट सकता है। तो उसी प्रकार से ईश्वर का द्वारा सबका निर्माण किया गया है। इस सत्य को कबीरदास जी ने इन विभिन्न माध्यमों से स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से बढ़ई काष्ठ काटता लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता है, उसी प्रकार से हम ईश्वर के स्वरूप को आपस में नहीं बांट सकते हैं। ईश्वर एक ही है, ईश्वर के स्वरूप को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इन उदाहरणों के माध्यम से ईश्वर की स्वरूप को उन्होंने स्पष्ट किया। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं कि सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, कि हे प्रभु सभी लोगों में तुम ही बसते हो। सब घटी, घटी मैंने घड़ा के लिए बोलते हैं, घटी मैंने इसके हृदय के अंतर मैंने अंदर, यानी सब के अंदर तुम ही व्यापक
हो, यानी तुम ही व्याप्त हो, तुम्हारा ही स्वरूप है, धरे स्वरूपे सोई, तुमने ही सबके अंदर वास किया है और तुम ही ने समय समय पर व्यापक रूप धारण किया है। अब आगे वो कह रहे हैं, माया देखी के जगत लुभाना काहेरी नर गुरबान। अब तुम्हारी माया को देख करके यह संसार लोभ में पड़ गए, यानी कि जो तुमने इस संसार को बसाया है, तो इसके अंदर जो तुमने अपनी माया से इस संसार को बनाया है, इसको देख करके क्या है कि ये जो संसार है वो लालच में पड़ गया है ना। तो उस माया जाल में वो फंस गया है और उस कारण से वो लुभाना बने, उसमें वो खुद को लुभा रहा है, यानी कि खुद को वो लालच में पड़ गया है और उसी के कारण से उसको स्वयं पर क्या हो गया है, गर्वाना, यानी गर्व हो गया है, यानी घमंड सा हो गया है। तुम्हारी माया से ही उसको घमंड आ गया है। जबकि कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भय कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। जबकि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जबकि धन और मोह माया को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए, यानी कि धन और मोह जो माया होती है उसको देख करके व्यक्ति को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सब क्षणिक होती हैं और ये सब चीज़ें ईश्वर की बनाई हुई रची रचाई हुई चीज़ें होती हैं, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज़ें, जिसमें आदमी फंस जाता है। तो उस माया में हमें फंसना नहीं चाहिए, उसमें उसको देख करके हमें गर्व नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास जी तो दीवाने हैं, वो ईश्वर प्रेमी है, ईश्वर का साक्षात्कार तो उन्होंने कर दिया है, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, जानते हैं, इसलिए उनको दीवाना कहा गया है। तो कबीरदास जी तो दीवाने हैं, इसलिए वो इस संसार की इस माया को देख करके कभी घबराते नहीं हैं, उसको देख करके वो अभय हैं, निडर हैं, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं। निर्भय भय कछु नहीं व्यापे कही कबीर दीवाना, वो सुख दुख से मुक्त हैं, इसलिए उसको संसार की उस इन मोह माया के चक्कर में वो खुद नहीं पड़ते हैं, उनको इसकी कोई भी परवाह नहीं है। इस प्रकार से इस जो पहला पद है इसकी हमने व्याख्या देख ली। एक बार हम इसके कठिन शब्दों को भी देखते हैं। एक मने परमात्मा और एक मने संख्या और दो ही मने दोनों, तीन ही उन्हीं को दो जग। दो जग का मतलब नरक होता है। नाइन मने नहीं, समान मने व्याप्त, पवन मने वायु, खाक मने मिट्टी, गढ़े मने रचे बनाए और भांडे का मतलब बर्तन, कोहरा का मतलब कुम्हार, साना मने मिलाना या जो बाड़ी होता है वो बढ़ई कहलाता है। काष्ठ मने लकड़ी या काठ कहा जाता है उसे। अग्नि मने आग, घटी मने घटा या हृदय, अंतरी मने हृदय में या भीतर, धरे मने रखे, स्वरूपे मने स्वरूप और सोई मने वही, लुभाना मने लुब्ध हो गया, लोभ में आ गया है और गर्वना गर्व करता है, निर्भय भय मने निडर हुआ है। और बच्चों इसके साथ साथ इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि इस प्रस्तुत पद का जब हम सौंदर्य बोध करते हैं तो सौंदर्य बोध में उसकी सौंदर्य बोध का की कौन कौन सी कवि ने अपनी साहित्यिक जो स्किल हैं, किन किन साहित्य स्किल्स को इसमें डेवलप किया है, उन्होंने कौन कौन से अपने कौशल इसमें प्रस्तुत किए हैं, उनकी साहित्यिक विशेषता क्या है। सौंदर्य बोध में शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य, ये दोनों पार्ट इसमें आते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो सौंदर्य बोध है कि इसमें कबीरदास जी ने विशेषकर माया मोह और गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है कि व्यक्ति के लिए माया मोह और गर्व बेकार होते हैं, व्यर्थ होते हैं, इन पर व्यक्ति को गर्व और माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जो ईश्वर है उसकी एकता है, यानी वो एक ही है, संपूर्ण सृष्टि की रचना भी उसी ने की है। तीसरा, संतों की बेप्रवाह जीवन शैली, निर्भीकता और अखंडता के दर्शन किए हैं, यानी कि उन्होंने ये भी इस पद के माध्यम से बताया कि जो संत होते हैं वो सांसारिक मोह माया से बेप्रवाह होते हैं, उसकी जीवन शैली से वो बेप्रवाह होते हैं और इसीलिए वो उनको किसी प्रकार का डर नहीं होता है और उनकी अखंडता हमेशा अपने दर्शन के रूप में बनी रहती है। वो अपनी जो बात होती है वो बिना डरे हुई समाज में कहते हैं। फिर एक एक में यमक अलंकार दर्शनीय है, क्योंकि यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं और एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं वहाँ यमक अलंकार होता है। तो परमात्मा और एक हो गया संख्या। इसके बाद आता है कि खाक और कोहरा में रूप अतिशयोक्ति अलंकार है। रूपक अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि रूपक अलंकार तो आप जानते हैं कि जहाँ दो चीज़ों में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता दिखाने का एक प्रयास किया जाता है, तो वो रूपक अलंकार होते हैं कि जहाँ उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वो रूपक अलंकार है। अतिशयोक्ति में किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके। तो यहाँ पे खाक यानी मिट्टी को पंचतत्व कहा गया है।
तो 5 तत्व जो हमारे जीवन शरीर के लिए होते हैं, ठीक है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये पंच तत्व हैं, ठीक है। और कोहरा जो है कि ये सृष्टि के रचयिता ईश्वर के लिए भी कहा गया है और कुम्हार के लिए भी है कोहरा। तो इन दोनों में अंतर होते हुए भी अंतर नहीं दिखाया गया है। तो इसमें रूपक अलंकार भी है और अतिशयोक्ति भी है, और साथ में ही यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिया गया है। अगर अनुप्रास की बात करें